बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियाड एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है एलिजा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड पार्टिकल। इससे पहले हमने जो है डिस्कस किया था इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास। तो इस वीडियो में हम पार्टिकल्स और मोल की जो इंटर कन्वर्जन होगी, इसमें एवोगाड्रो भी आएगा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम करेंगे। इसके लिए हम छोटा सा आपके सामने फार्मूला हमने लिखा है, जो कि है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टेंस इज इक्वल टू n इनटू Na। तो यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा। तब देखिए यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सबस्टेंस, नंबर ऑफ एटम भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ जो है डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं इस पे। लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना है, n इनटू Na, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब इससे जो है हम डिफरेंट फार्मूला जो है वो क्रिएट करेंगे। कभी हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो वो हमें फाइंड करने होंगे। कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने होंगे, कभी कभी जो है हमारे पास जो है मास फाइंड करना होगा, कभी कभी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने होंगे। तो इसी फार्मूले को हम जो है रीअरेंज करके डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स जो है हम इस वीडियो में आज करेंगे। 2 तो आपके सामने लिखे हुए हैं और तीसरा भी हम इसी वीडियो में आपको करवाएंगे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3। इससे पहले हमने आपको 1.1 और 1.2 जो एग्जाम्पल है वो करवा चुके हैं मोल एंड मासेस के बारे में। तो एग्जाम्पल देखिए 1.3 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं हमें, ये पहले समझ जाएं आप। इन 16 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसका फार्मूला है C7H6O2। बेंजोइक एसिड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं C6H5COOH, ये भी बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड को, इस तरीके से, ये भी बेंजोइक एसिड है। कहने का मकसद ये है, तो बेंजोइक एसिड के 610 ग्राम मौजूद है हमारे पास, जबकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन को करने से पहले आपको डेटा जो है अरेंज करनी होगी। तो डेटा क्या कहती है, डेटा कह रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वही फाइंड करने हैं किसके, अब बेंजोइक एसिड के। लेकिन आपके पास गिवन मास मौजूद है जो कि है 610 ग्राम। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हटा के यहाँ पे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो लिख देंगे। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम फार्मूला आप यहाँ पे चिपका देंगे n इनटू Na। अब सवाल ये है नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स क्यों आया है यहाँ पे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, अगर नंबर ऑफ मोल्स होते तो डायरेक्ट हम एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके आपके साथ मॉलिक्यूल के आंसर शेयर कर देते हैं। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है और यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या आप n की जगह ये लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे आप गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। सिंपली ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखें, अब आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखें गिवन मास कितना है आपके पास, गिवन मास है आपके पास 610 ग्राम। उसके बाद मोलर मास क्या है बेंजोइक एसिड का। किस तरीके से फाइंड करेंगे आप मोलर मास, देखिए कार्बन जो है, कार्बन के पास मोलर मास होता है 12, लेकिन 7 कार्बन है, तो आप लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 7। और हाइड्रोजन 6 है, लेकिन हाइड्रोजन जो है सिर्फ और सिर्फ 1 होता है इसका मोलर मास, तो यहाँ पे 6 इंटू 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 16 होता है और इसके पास 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब आप करेंगे क्या, 12 एंड 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 एंड 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 122 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। तो गिवन मास 610 ग्राम है और मोलर मास है आपके पास 122।
मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है किसका? मिस्टर एवोगाड्रो नंबर का। अब इनको आपस में डिवाइड कर दें, फिर जो जवाब आएगा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बेंजोइक एसिड के, दैट इज 30.1 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, विच इज करेक्ट आंसर। कितना इजी था, बिल्कुल इजी था। तो ये आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं मिले हुए। अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 1.4 पे। अब ये देखिए कि कह रहा है हमें कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 इंटू 10 पावर 24 एटम्स। अब यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है जबकि नंबर ऑफ एटम्स आपके पास मौजूद हैं जो कि 4.39 इंटू 10 पावर 24 एटम्स हैं। किसके? गोल्ड के। और गोल्ड का जो मोलर मास है आपके पास दैट इज 197 ग्राम पर मोल। याद रखें गोल्ड इज ट्रांजिशन मैटर, ये याद रखें, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये प्रेजेंट होता है। अब आप डेटा को क्रिएट करेंगे तो मास क्या करना है आपको? मास फाइंड करना है, जाहिर सी बात है। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके पास? 4.39 इंटू 10 पावर 24 एटम्स। और मोलर मास तो आपके पास मिला हुआ ऑलरेडी है 197 ग्राम पर मोल। सोल्यूशन में सेम फार्मूला चिपका देंगे आप, सेम फार्मूला। कैसे लिखेंगे? देखिए नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पे आप लिख देंगे n इंटू Na। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए नंबर ऑफ एटम्स तो ऑलरेडी आपके पास मिले हुए हैं, कितने हैं? 4.39 इंटू 10 पावर 24। तो 4.39 इंटू 10 पावर 24 मिले हुए हैं आपके पास। नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। फिर इस तरीके से लिख दें 4.39 इंटू 10 पावर 24 इज इक्वल टू गिवन मास आपको फाइंड करना है क्योंकि मास आपको नहीं पता, इस वजह से जो मोलर मास है वो 197 है, जबकि एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23 मौजूद है आपके पास। अब ये यहाँ पे देखें डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं दैट इज m इज इक्वल टू 4.39 इंटू 10 पावर 24। ये यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 197, और एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन में है तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको इनसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा 14.365 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो विच इज वेरी एक्यूरेट आंसर। तो ये भी मेरे हिसाब से इजी था प्रॉब्लम। एग्जांपल नंबर 1.4। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स मिले हुए थे, आपको मास फाइंड करना था। यहाँ पे आपको जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना था। एग्जांपल नंबर 1.5 देखें, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं इन 2.35 इंटू 10 पावर 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे मोल्स फाइंड करने हैं। 1.3 वाले एग्जांपल में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे। 1.4 में आप देखें यहाँ पे आपको मास फाइंड करना था, और 1.5 में आपको मोल फाइंड करने हैं। तो हमने डेटा ऑलरेडी बना चुके हैं आपके लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हमको फाइंड करने हैं, जबकि गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास? 2.35 इंटू 10 पावर 25 एटम्स। सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? सिंपल फार्मूला सेम लिखेंगे जो पहले मैंने बताया था, यही फार्मूला आप लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n इंटू Na, यहाँ पे लिखेंगे। अब Na आपने लिख दिया है और नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है, मौजूद है आपके पास,
तो आप लिखेंगे 2.35 इंटू 10⁻25 इज इक्वल टू n। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे गिवन मास पर मोलर मास, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो गिवन मास मोलर मास आपको लिखनी ही नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स लिखने। Na कितना है आपके पास, क्योंकि आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है आप इसको यहाँ पे खींच के लाएंगे, तो जब कोई मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल के इस साइड में आएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो हम इसको अगर रीअरेंज करके लिखें n इज इक्वल टू 2.35 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 39 मोल्स। कितने आएंगे, 39 मोल्स आपके पास आ जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.35 इंटू 10⁻25 एटम्स के एल्यूमिनियम में, दैट इज 39 मोल्स। तो कितनी इजी और कितनी बेहतरीन कैलकुलेशन थी मोल एंड एवोगाड्रो की इंटर कन्वर्जन वाले टॉपिक में। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। 1.3 में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए, 1.4 में हमने मास फाइंड किया और 1.5 में हमने मोल फाइंड किए। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आए हों।